आज का हमारा टॉपिक दिया गया है संख्या। संख्या किसको कहते हैं इसको जानते हैं। देखिए, संख्या को जानने से पहले हम डिजिट के बारे में जानेंगे कि डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है। तो अंक देखिए क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक, 0 से 9 तक। 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी अंकों के मेल से ये हमारा नंबर बनते हैं, संख्या बनते हैं। ये भी एक तरह का संख्या ही है, लेकिन ये एक अंकों की संख्या है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 0, ठीक जो है एक अंकों की संख्या है। कुल कितने अंक होंगे, तो अंक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अंकों की संख्या कितनी है, 10 ठो, ठीक ना। तो इसी अंकों के मेल से ये हमारा नंबर बनता है, संख्या बनते हैं। तो आप देखिए, डिजिट आप समझ चुके हैं। डिजिट किसको कहेंगे, तो जिससे संख्या का निर्माण होता है, जिससे संख्या बनाए जाते हैं, उसी को डिजिट कहा जाता है। जिसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी अंकों की संख्या कितनी है, डिजिट की संख्या कितनी है, तो 10 हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से करिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 10 को। तो अंकों की संख्या कितनी है, 10 को। ये इस टाइप से है और इसी के मेल से हमारा नंबर बनाए जाते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया हमारा, संख्या किसको कहते हैं। तो गिनती की एक पद्धति होती है, एक प्रक्रिया होती है, जिसको हम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अनंत तक, ठीक है। अनंत तक जितना भी संख्या लेंगे वो सब संख्या होंगे। तो ये से लेकर के अनंत तक की 10 12 14 9 10 11 12 13, ये से लेकर के अनंत तक की, तो उसको संख्या कहा जाएगा। तो इसी संख्या को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबको एक साथ पढ़ना उचित नहीं होता है, तो इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट गया है। इसको टाइप में बना करके बांट दिया गया, बहुत प्रकार के, ठीक है। तो पहला प्रकार देखेंगे संख्या का। संख्या का पहला प्रकार देखेंगे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, इसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर, EVEN, इवन नंबर, NUM, इवन नंबर। तो इवन नंबर किसको बोलेंगे, सम संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, उसी को बोलते हैं सम संख्या। जैसे हो गया हमारा 2 4 6 8 10 12, इस तरह से अनंत तक। तो इस टाइप के जो चयन होंगे, इसी को बोलेंगे सम संख्या। इसको बोलेंगे सम संख्या। तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, उसको बोलेंगे सम संख्या। जैसे 2 में 2 से हम भाग देंगे तो पूर्ण तक कट जाएगा, कर देगा ना। दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूर्णतः कट देना चाहिए। जैसे 4 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, पूर्णतः कट गया 2 बार में, ठीक है। 8, ये भी है सम संख्या का है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, उसी को बोलते हैं सम संख्या। हमारा अगला संख्या दिया गया है चौथा, इस तरह से विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। तो विषम संख्या किसको कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, उसी को विषम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 1 3 5 7 9 11 13, ये सब क्या है, अनंत तक की संख्या, क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता, उसी को बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 1 में पूर्णतः भाग लगेगा, इसमें काटेंगे तो देगा 0.5 आ जाएगा। पॉइंट में नहीं होना चाहिए ना, तो पूर्णतः भाग नहीं लग रहा है, पॉइंट में लग रहा है, तो ये सम संख्या नहीं होगा, ये हो जाएगा विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या उसी संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता, पूर्णतः भाग नहीं लगता, उसी को बोलते हैं विषम संख्या। तो ये सब हो जाएगा हमारा विषम संख्या। चलिए, हमारा अगला संख्या दिया गया है प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को ही बोलते हैं प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे एक गिनती हम कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो ये जो संख्या होती है, ये प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक ना। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से अनंत तक की संख्या को बोलेंगे प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को ही क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहा जाता है। ये सब प्राकृत संख्या है, आप इसको याद रखेंगे। हमारा अगला संख्या दिया गया है पूर्ण संख्या। छठा दिया गया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर, पूर्ण संख्या। देखिए, होल नंबर किसको कहते हैं या पूर्ण संख्या किसको कहते हैं,
तो प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर देने पर वह होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, प्राकृत संख्या में केवल क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। तो 0 से ये शुरू होगा होल नंबर। प्राकृत पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगा, 0 से। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को बोलेंगे पूर्ण संख्या कहेंगे। तो 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से अनंत तक की संख्या को बोलेंगे होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्या कहेंगे। अगला संख्या दिया गया है, अगला संख्या दिया गया है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाएगा उसी को बोलेंगे परिमेय संख्या। प से P, प से परिमेय संख्या। ठीक है, तो जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाएगा उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे 2/3, 4/5, तो बाटे के रूप में जो लिखा जाएगा उसी को बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक ना, देखिए 4 भी एक तरह का परिमेय संख्या है। 4 भी हमारा परिमेय संख्या, कहा कि किसी भी संख्या के नीचे में नहीं पूछता है 1 रहता है, किसी भी संख्या के नहीं पूछता है नीचे में 1 रहता है। तो ये हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। P/Q के रूप में है तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या, जहां पर P का मान अभी 4 है और Q का मान है 1। तो जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाएगा उसी को बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन एक शर्त है कि Q जो है, Q मतलब जो नीचे में जो रहेगा वह 0 नहीं होना चाहिए। काहे होना चाहिए, काहे कि यदि मान लीजिए कि यहाँ संख्या लेते हैं, इसमें नीचे में 0 से यदि भाग देते हैं, नीचे वाला शर्त ऊपर वाला भाग देते हैं, तो नीचे वाला इसमें भाग देंगे तो इसका मान इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा जी, इन्फिनिटिव। जब इन्फिनिटिव इसका मान हो जाएगा तो यह परिमेय संख्या होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए नीचे वाला जो है, नीचे वाला Q जो मान होता है वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के संख्या को बोलेंगे परिमेय संख्या, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन बटे वाला जो Q है, Q 0 नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 Q होना चाहिए। ठीक ना, तो इस टाइप के संख्या को बोलेंगे परिमेय संख्या। ये लेकिन परिमेय संख्या नहीं होगा, काहे कि नीचे आ गया 0, 0 का 0 जिससे भाग लेगा इन्फिनिटिव हो जाएगा, इसका मान निकालना ही संभव नहीं है। इसीलिए क्या हो जाएगा जी, ये जो है, ये जो संख्या होगा ये परिमेय संख्या नहीं होगा। Q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q का जो मान आता है, ये जो Q का जो मान है नीचे वाला, ये 0 नहीं होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या होगा। समझना ना। चलिए अपरिमेय संख्या देखते हैं किसको कहते हैं। अपरिमेय संख्या हमारा अगला दिया गया है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या उसको कहेंगे जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, बोल देंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √11, √5, √3, ठीक ना, इस टाइप के जो संख्या होंगे उसी को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, ऐसे ही संख्या को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो ये सब जो संख्या होगा इसी को बोलेंगे अपरिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में कभी नहीं लिखा जाएगा उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और भी उदाहरण ले लेते हैं, 3√2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, या फिर 2√3, ये अपरिमेय संख्या। 5√2, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप के जो संख्या होंगे इसी को बोलेंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला टॉपिक दिया गया है अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको कहेंगे उसको देखिए प्राइम नंबर कहते हैं वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगता है। ठीक ना, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगेगा पूर्णतः। ठीक ना, तो वैसे ही संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जैसे आपका हो गया 2, 3, 5, 7, 8 में भी नहीं होगा, 8 में 2 से लग जाता है, 9 भी नहीं होगा क्योंकि उसमें 9 में जो है 3 से भी भाग लग जाता है, 10 भी नहीं होगा, 2 से भी लग जाता है, 5 से भी लग जाता है, 11, तो 11 हो जाएगा अभाज्य संख्या। 11 के बाद 13 हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इस तरह से जो संख्या होगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या, इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं उसको देखना है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को छोड़कर शेष बचे संख्या को बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे आपका 2 3 तो ये गया 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 भी ले लिए 6 हो जाएगा, 7 लिए हैं 8 हो जाएगा, 9 नहीं है तो इसमें 9 हो जाएगा, 10 भी नहीं है तो इसमें 10 हो जाएगा, 11 लिए 12 हो जाएगा, इसमें 13 लिए हैं 14 हो जाएगा, चलो बाद 15 इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो संख्या होंगे उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को छोड़कर शेष बचे संख्या को ही बोलते हैं भाज्य संख्या।